मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कट्टर ईमानदार विधायक ने मंदिर परिसर में पार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सरकारी जमीन को जालसाज तरीके से अपने या फिर अपनों के नाम बेच दिया और बकायदा उसमें एक 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। ऐसी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा देगी। अभी तक खबरें ऐसी निकल रही थी कि एक पटवारी ऐसा कर रहा है, एक तहसीलदार ऐसा कर रहा है, एक एसडीएम ऐसा कर रहा है, आईएएस आईपीएस अफसर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज उन सत्ता के संरक्षकों के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है कि जिन्हें हम कहते हैं कि चौकीदार है वही चोर है। ऐसी खबर और ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है क्योंकि यह कट्टर ईमानदार विधायक है। इनको लेकर मैं 1 2 4 बार ऐसी खबरें बना चुका हूं जिनमें इन्होंने जनता के पक्ष में खड़ा होकर और मिसाल साबित की हो। लेकिन आज इनके दामन में एक ऐसा दाग लगा है जिस दाग की शिकायत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश के बड़ी बड़ी जगह जांच एजेंसियों के पास EOW तक इसकी शिकायत कर दी गई है। जांच करने की मांग की गई है। सिर्फ इतना ही आरोप नहीं लगा है, आरोप यह भी लगा है कि सरकारी स्टांप की भी चोरी की गई है। स्टांप ड्यूटी जो होती है उसकी भी चोरी की गई है जालसाज तरीके से। जिस जमीन को विधायक जी ने खरीदा है उस जमीन को बंजर बताकर या फिर टीन शेड बताकर स्टांप शुल्क बचा लिया है। जबकि आरोप है कि वहां पहले से मैरिज गार्डन सहित अन्य ऐसे उपयोगी या फिर व्यावसायिक इस्तेमाल में वह भूमि थी जिसका स्टांप शुल्क शायद उतना नहीं होता है जितना विधायक जी द्वारा खरीदवाए गए लोगों ने जमा किया है। उस जमीन की कीमत पर भी सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि वह सरकारी जमीन है। अब आरोप यह है कि मंदिर परिसर के अंदर पार्किंग के लिए लोग उस जमीन का इस्तेमाल करते थे जो कभी सरकारी थी, उसे अपनों के नाम पर करके अब धीरे से उसे वहां एक 5 स्टार होटल बनाने के लिए पार्टनरशिप में 2 लोगों ने उस जमीन को खरीद ली है। इसका आरोप गंभीर है, सवाल गंभीर है क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं और ईमानदार विधायक हैं। आपको हम बताते हैं क्योंकि आज मध्य प्रदेश के सभी अखबारों ने इसे फ्रंट में छापा था और इस खबर को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। खबर आप देखिए, सरकारी भूमि को निजी बताकर भाजपा विधायक ने खरीदा महाकाल मंदिर की पार्किंग की जमीन है। लोकायुक्त, EOW और हाई कोर्ट तक पहुंची है शिकायत। लोकायुक्त, EOW और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में इसकी शिकायत हुई है, जांच की मांग की गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास पार्किंग में उपयोग हो रही जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को निजी दिखाकर उसका सौदा किया गया। जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी बताई जा रही है। मामले की शिकायत लोकायुक्त, EOW और हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। जिस जमीन को खरीदने का आरोप है उस जमीन को आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी निजी जमीन बताकर 5 स्टार होटल बनाने के नाम पर बेच दिया है। जिस 5 स्टार होटल के नाम पर उन्होंने बेचा है उसमें पार्टनरशिप विधायक जी भी हैं। आगे खबर में इसका भी उल्लेख है। मामला करीब 45,000 वर्ग फुट जमीन से जुड़ा है। यह जमीन 2 मार्च 2026 को यूटोपिया वेटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 3.82 करोड़ रुपए में खरीदा। कंपनी के डायरेक्टर और साझेदारों में आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और इकबाल सिंह गांधी शामिल बताए जा रहे हैं। जिस होटल का नाम है यूटोपिया होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 3.82 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीदा गया, जिसके डायरेक्टर और भाजपा के विधायक साझेदार हैं। डायरेक्टर इकबाल सिंह गांधी हैं और उनके पार्टनर हैं आलोट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चिंतामणि मालवीय। यही चिंतामणि मालवीय जिनको लेकर लगातार ऐसी भी खबरें आई हैं कि जनता के लिए वो आंदोलन तक की अपनी ही सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। उन्हीं को लेकर अब ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार सौदे में शामिल खसरों की कुछ जमीन वर्तमान में महाकाल मंदिर पार्किंग के रूप में उपयोग हो रही है। आरोप है कि यह भूमि पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी
बाद में इसे निजी खाते में दर्ज कर दिया गया। उज्जैन निवासी कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुबाल ने मुख्य सचिव लोकायुक्त ईओडब्ल्यू से लिखित शिकायत की है। इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर जांच की मांग की है। भाजपा के पार्षद हैं राजेंद्र कुबाल, इन्होंने इसको लेकर इस मुद्दे को उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाया है। राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि दर्ज होने का दावा। शिकायत में कहा गया है कि खसरा नंबर 3664/1 और 3666/1 वर्ष 1950 और 1967-68 में राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थे। आरोप है कि बाद में मिली भगत कर इसे निजी भूमि में बदल दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। शिकायत में आरोप है कि जमीन को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री की गई, जबकि इसका उपयोग कमर्शियल है। कलेक्टर गाइडलाइन की कीमत 75,400 रुपये प्रति वर्ग फीट है, लेकिन रजिस्ट्री में 22,500 रुपये प्रति वर्ग फुट दिखाया गया है। सरकार को 3.40 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया है। दस्तावेज के आधार पर शिकायत में कहा गया कि 4140 वर्ग फीट जमीन की वास्तविक कीमत 31.51 करोड़ रुपए है। इसके अनुसार करीब 2.99 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क और 94.55 लाख रुपए पंजीयन शुल्क बनता है, लेकिन केवल 40.36 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क और 12.90 लाख रुपए पंजीयन शुल्क जमा कराया गया। तो ये पूरी खबर है, जिस खबर में यह दावा किया जा रहा है कि जालसाज तरीके से सरकारी जमीन को पहले निजी हाथों में लिया गया और फिर निजी हाथों से अब वहां 5 स्टार बनाने को लेकर साझेदारी में बिक्री कर दिया गया। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी में भी गड़बड़ी, रजिस्ट्री में भी गड़बड़ी, बहुत सारी गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। नगर निगम की पार्किंग बताई गई जमीन। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासन प्रथम कौशिक ने कहा कि हरि फाटक और कल्प क्षेत्र की पार्किंग नगर निगम के अधीन है। जमीन के उपयोग की विस्तृत जानकारी नगर निगम से ली जा सकती है। विधायक बोले, दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा, रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर हुई है। सभी स्टाम्प व पंजीयन शुल्क नियम अनुसार जमा किए गए हैं। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से झूठा और द्वेषपूर्ण बताया है। अब पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की संभावना जताई जा रही है। ये पूरी खबर है। हालांकि चिंतामणि मालवीय ने इन पूरे आरोपों को निराधार बताया है, द्वेषपूर्ण बताया है, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन इसी तौर पर अगर इतनी बड़ी शिकायत हुई है और इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो जांच तो बनता है, क्योंकि सरकारी जमीन को अगर सत्ता के अंदर बैठे सिस्टम में विधायक, सांसद, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस अगर सरकारी जमीनों को लूटने लगेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश वीरान हो जाएगा। कहीं सरकारी संपत्ति नहीं बचेगी जहां एक सार्वजनिक शौचालय तक बनाया जा सके। निश्चित तौर पर इस पूरी खबर को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर गंभीर जांच की जानी चाहिए। आरोप सही हैं, दंडात्मक कार्यवाही भी की जानी चाहिए। हालांकि इन विधायक को लेकर मैं पहले जितनी खबर बनाया हूं, पॉजिटिव खबर बनाया हूं, निश्चित तौर पर ये जनता के लिए लड़ने वाले विधायक हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हों। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।